हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 वृत्त का प्रश्नावली 10B हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्नावली 10A तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 का ए है, ज्ञात कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी यह दो जीवाएं हैं जो कि आपस में बराबर हैं, क्योंकि सर्वांगसम वृत्तों की जो जीवाएं होती हैं स्टूडेंट्स वह आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है कि कोण ए ओ बी, ठीक है, यानी यह कोण और यह कोण, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, यानी कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी यह दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, दो बराबर वृत्तों की जीवाएं बराबर हैं, अर्थात ए बी बराबर सी डी, या आप कह सकते हैं कि दो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ए बी और सी डी बराबर है, हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। अब देखिए कैसे हल करेंगे। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, हम बात करेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, और इन दोनों त्रिभुजों को स्टूडेंट्स हम सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। जब सर्वांगसम प्रूफ कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो हम बात करेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AO और CO क्या है, बराबर है, क्योंकि वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर CO, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, समान त्रिज्याएं, या वृत्त की समान त्रिज्याएं हैं, समान त्रिज्याएं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए BO और DO भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यहाँ पे BO बराबर DO, यह भी क्या होगा, समान त्रिज्याएं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे AB बराबर CD बोला हुआ है कि जीवा बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर CD, जो कि हमें दिया हुआ है, AB बराबर CD, यहाँ पे रीजन में लिख देंगे दिया है, दिया है। अब यहाँ पे जब तीन कंडीशन स्टूडेंट्स हमें प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के, त्रिभुज सी ओ डी के। और यहाँ पे यह तीनों साइड हैं, तो कौन से नियम से, तो साइड 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 सर्वांगसमता नियम से यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब देखिए स्टूडेंट, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। किससे, CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जब यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे संगत कोण यह है और इसका संगत कोण यह है, दोनों यह आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। तो यहां से लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD, और यहां पे रीजन में लिख देंगे CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का B है, सिद्ध कीजिए यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे देखिए उसका उल्टा पूछा हुआ है, कह रहा है कि यदि, यहाँ पे यह कह रहा है कि कोण AOB और कोण COD यह दोनों आपस में बराबर हों, तो आपको यह दिखाना है कि AB और CD, आपको सिद्ध क्या करना है कि AB और CD आपस में बराबर होंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ए बी और सी डी जो दो जीवाएं हैं वह इस प्रकार दी गई हैं कि इनके द्वारा जो वृत्त पे कोण अंतरित हो रहा है, यानी कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी, यह आपस में क्या हो जाएगा, बराबर है। और सीधा आपको यही करना है कि ए बी और सी डी बराबर है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी तथा सी डी दो जीवाएं हैं जिसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। अर्थात यहां से कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी बराबर है, जो कि दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ए बी बराबर सी डी। अब उपपत्ति में देखिए क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर हम चलेंगे और दोनों त्रिभुजों को जब सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे, अब यहां से जो है हम दोनों त्रिभुजों को लेकर चलते हैं। तो हम यहां से त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, अब यहां पे देखिए ए ओ बराबर सी ओ, जैसे पिछले प्रश्न में था ए ओ बराबर सी ओ, रीजन में क्या लिख देंगे, समान त्रिज्याएं, समान त्रिज्याएं। बी ओ बराबर क्या है, डी ओ, बी ओ बराबर डी ओ, यह भी क्या है, समान त्रिज्याएं। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी बराबर है, जो कि दिया हुआ है। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जब यहाँ पे तीन कंडीशन हमें प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यह स्टूडेंट्स कौन से नियम से हो जाएगा, यहाँ पे दो साइडें और एक कोण है तो हम लिख सकते हैं यहाँ से साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। अब जब यह दोनों सर्वांगसम हो गए तो उसकी संगत भुजा भी आपस में बराबर होगी। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी। ठीक है, और रीजन में क्या लिख देंगे, सीपी सी टी, सीपी सी टी से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, वृत्त के कई जोड़े युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे, इस प्रश्न में बहुत कुछ नहीं है। देखिए फर्स्ट है, हमने यहाँ पे दो युग्म अलग अलग खींचा। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा बिंदु उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों वृत्तों में, इन दोनों जोड़ों में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि यह देखिए बिल्कुल सेंटर में है, केंद्र में है, और यह जो पॉइंट है, यह जो बिंदु है वह सेंटर से थोड़ा हटकर है। तो इन दोनों युग्मों में कोई भी बिंदु क्या है, कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमने क्या लिखा, दोनों युग्मों में से कोई बिंदु उभयनिष्ठ, दोनों युग्मों में से कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है आपका, एक जोड़ा और हमने एक युग्म और बनाया। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग युग्म हमने बनाए, एक युग्म यह है, एक युग्म यह है। यहाँ पे देखिए यह भी सेंटर में और यह भी सेंटर में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, दोनों युग्मों में से केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है, यानी यह बिंदु और यह बिंदु उभयनिष्ठ है। ठीक है, बस आपको यही करना है और कुछ इस प्रश्न में नहीं है। अगले प्रश्न को हल करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 है, मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। तो यहाँ पे चित्र हमने पहले ही बना लिया है स्टूडेंट। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी, ठीक है, हमने तीन बिंदु वृत्त की परिधि पे लिया, हमने ए बी सी तीन बिंदु वृत्त की परिधि पे लिया। अब यहाँ से ए बी और बी सी को हमने मिलाया, ठीक है, और यहाँ पे जो ए बी और बी सी है, ठीक है, वह लंब समद्विभाजक है। किसका, वह लंब समद्विभाजक है पी क्यू और आर एस का लंब समद्विभाजक है, जो कि बिंदु ओ पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। और बिंदु ओ जो है वृत्त का क्या है, केंद्र है, सेंटर है। तो देखिए इसमें बस लिखना है आपको, क्या लिखना है यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए
यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रचना के पद। अब यहाँ पे वो सारी चीजें हमने लिख दिया जो हमने अभी आपको समझाया है। देखिए हमने पहला पॉइंट क्या लिखा कि 3 बिंदु ए बी तथा सी वृत्त की परिधि पर लिया। तो यहाँ पे देखिए चित्र में हमने ए बी सी 3 बिंदु लिया है जो वृत्त की परिधि पर है। वृत्त की परिधि का मतलब कि इस लाइन पे स्थित है, ठीक है। ए बी और बी सी को मिलाया, तो यहाँ से ए बी और बी सी को हमने मिलाया। फिर क्या किया हमने स्टूडेंट्स, ए बी तथा बी सी के लंब समद्विभाजक पी क्यू तथा आर एस खींचा। ए बी और बी सी का लंब समद्विभाजक यानी यह 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक लाइन खींचा जो कि इसको समद्विभाजित कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। खींचा जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और जहां पे बिंदु ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ठीक है। बस इतना ही आपको इस प्रश्न में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। यह प्रश्न नंबर 3 का ए था। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का बी देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न 3 का बी है स्टूडेंट्स, यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। तो यहाँ पे देखिए चित्र में यहाँ पे 2 वृत्त हैं जिनके केंद्र क्रमशः ओ तथा ओ डैश है, जो कि बिंदु यम पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए सिद्ध आपको क्या करना है कि जो ओ और ओ डैश है, ठीक है, जो ओ और ओ डैश है जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। देखिए लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ कि यह प्रत्येक जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और लंब का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर हम इसमें यह दिखा दें कि कोण ओ एम ए 90 डिग्री है और कोण ओ डैश एम ए 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं यहां से कि जो जीवा ओ डैश है जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, चित्र में 2 वृत्त हैं जिनके केंद्र ओ तथा ओ डैश हैं जो बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है कि ओ डैश जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। अब देखिए उपपत्ति में यहाँ पे देखिए जो जीवा के जो मध्य बिंदु होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी भी जीवा का जो मध्य बिंदु होता है वह जाने वाली रेखा, ठीक है, जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। यानी यहां से कोण ओ एम ए 90 डिग्री होगा और कोण ओ डैश एम में भी 90 डिग्री होगा। तो यहां पे लिखेंगे जीवा, देखिए यहां पे जीवा के, यहां पे लिखेंगे जीवा के मध्य बिंदु तथा मध्य बिंदु तथा केंद्र से जाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जीवा पे जब लंब होती है तो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए यहां से जब लंब यह होगी तो कोण ओ एम ए क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहां से लिखेंगे कोण ओ एम ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और यहां से कोण ओ डैश एम ए भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो कोण ओ डैश एम ए बराबर 90 डिग्री। अब देखिए जब यह दोनों 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, और यह लाइन क्या है, यह एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे जो कोण बनता है वह क्या होता है 180 अंश का कोण बनाता है, क्योंकि यह रैखिक युग्म कोण है। तो यहाँ पे कोण ओ एम ए और कोण ओ डैश एम में इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ डैश एम ए बराबर 180 अंश। अब देखिए यहां से किसी एक का मान रख दें, जैसे अब यहाँ पे ओ डैश एम ए के स्थान पे ओ एम ए रख दें यहाँ पे, तो ओ एम ए प्लस ओ एम ए, तो यह क्या हो जाएगा 2 कोण ओ एम ए बराबर 180 अंश। अब यहाँ से कोण ओ एम ए का मान निकालने तो 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 18 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण ओ एम ए का मान होगा स्टूडेंट्स वह 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जब यह कोण 90 डिग्री हो गया, देखिए कोण ओ एम ए 90 डिग्री हुआ तो यह भी कोण 90 डिग्री होगा, कोण ओ डैश एम ए भी 90 डिग्री होगा।
ठीक है ना, क्योंकि यह जब 90 डिग्री हो गया तो यह भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म कोण है। तो जब 180 अंश का बना रहती है 90, तो यह भी 90 होगा। अब जब यह 90 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो ओ डैश है जीवा ए बी का क्या है, लंब समद्विभाजक है, क्योंकि प्रत्येक जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहां से लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, अतः ओ डैश जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। चित्र में वृत्त COR के दीर्घचाप PQ की अंश माप 200 डिग्री है, लघुचाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि जो दीर्घचाप की जो माप दी हुई है कि वह जो है क्या है 200 डिग्री है, और आपसे लघुचाप का माप रेडियन में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दीर्घचाप, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ पे चित्र आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। दीर्घचाप PQ का अंश माप बराबर 200 डिग्री। अब देखिए, अब यहां पे लिखेंगे लघुचाप का अंश माप बराबर। अब देखिए पूरा जो कोण बनता है स्टूडेंट्स, पूरा जो कोण होता है, अगर पूरा एक राउंड पूरे इतने कोण की बात करें तो 360 अंश का होता है, और यह दीर्घचाप बोला हुआ है 200 डिग्री है, 200 अंश है। तो 360 में से जब 200 अंश हम माइनस कर देंगे, 360 डिग्री में से 200 डिग्री माइनस कर देंगे, तो हमें जो बचा हुआ कोण है वह पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 360 अंश माइनस 200 अंश, यह माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 160 डिग्री हो गया। या तो डिग्री में आ गया, आपसे आंसर जो है किसमें पूछ रहा है, रेडियन में पूछ रहा है। तो देखिए जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री से, ठीक है, पाई डिवाइड बाई 180 से हम क्या कर देते हैं, 160 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बटे में 180 से हम डिवाइड कर देते हैं। अब यह रेडियन में हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, रेडियन में। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 × 16 और 2 × 9 18। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया स्टूडेंट्स वह क्या हो जाएगा आपका 8 पाई और बटे में 9, और यहाँ पे रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर करें स्टूडेंट्स, ताकि अगर वीडियो में अगर कोई कमी है उसको भी बताएं, अगर अच्छा लगा जरूर कमेंट करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे।